मित्रों, सनातन धर्म को जानने वाले खाटू श्याम से परिचित न हो, यह संभव हो ही नहीं सकता। कहते हैं, खाटू श्याम बाबा हर दुखियारे और हारे हुए व्यक्ति का सहारा बन जाते हैं। आज भी जो इंसान को जीवन में कुछ समझ नहीं आता, वो बाबा खाटू श्याम के दर पर जाकर नया जीवन पा जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें यह जानने को मिला कि खाटू श्याम ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। मैं भी आप सभी से विनती करता हूँ कि एक बार खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी जरूर लगाएं। निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मित्रों, सूरजपुर गांव में दाताराम नाम का एक हलवाई रहता था। उसके परिवार में पत्नी और बच्चे सभी थे। घर पूरा भरा पूरा था। समय के साथ सभी बच्चे बड़े होकर अपने अपने काम से बाहर रहने चले गए। पुत्रियां भी विवाह कर ससुराल चली गईं। अब घर में सिर्फ दाताराम और उनकी पत्नी रह गई। दाताराम और उनकी पत्नी घर में ही दुकान कर मिठाई, पूरी और जलेबी बनाकर बेचते थे। उससे जो आमदनी आती थी, उसी से उनका घर चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दाताराम की उम्र अब काफ़ी हो चली थी। दाताराम की खास बात यह थी कि वह पिछले 25 वर्षों से खाटू श्याम बाबा की भक्ति करते थे। वह अपने दुकान में बनने वाले पकवान का पहला भोग बाबा को चढ़ाते थे, तभी ग्राहक को बेचते थे। वह मानते थे कि आज वो जो भी हैं, वह सब खाटू श्याम बाबा के आशीर्वाद से ही हैं। दाताराम पर अब उम्र का असर होने लगा था। अब वह पहले की तरह मेहनत नहीं कर पाते थे। कमज़ोर नज़र और कमज़ोर शरीर उन्हें धीरे धीरे लाचार कर रहा था। एक दिन दाताराम अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मुझे भविष्य को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। धीरे धीरे हम लोगों का शरीर थकता जा रहा है। पता नहीं आगे का जीवन कैसे गुजरेगा। इस पर पत्नी ने उन्हें सांत्वना दिया कि आप चिंता नहीं करें, बाबा खाटू श्याम हैं, वह सब ठीक कर देंगे। कुछ दिन बाद अचानक दाताराम की तबीयत बिगड़ जाती है। वैद्य ने कहा कि दाताराम की उम्र काफ़ी हो गई है, अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। परंतु दाताराम बोले कि अगर वह आराम करेंगे तो घर कैसे चलेगा। वैद्य जी तो चले गए, परंतु दाताराम की चिंता और बढ़ गई। शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। अगले दिन दाताराम ने हिम्मत जुटाकर काम करना चाहा, परंतु उनसे हुआ नहीं। वह वापस आकर खाट पर लेट गए। उधर दुकान बंद होने के कारण 4-5 दिन से एक भी पैसा घर में नहीं आया था। वह मन ही मन खाटू श्याम बाबा को याद कर अपनी व्यथा सुना रहे थे। शाम का समय था। दाताराम पत्नी के साथ बैठे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी ने दरवाज़ा पर जाकर देखा तो एक नवयुवक खड़ा था। उसने बताया कि वह दूसरे गांव से आया है और भूखा है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मेहरबानी होती। दाताराम ने उसे अंदर बुलाकर भोजन करवाया। बातों ही बातों में उस लड़के ने बताया कि वह अनाथ है और काम की तलाश में निकला है। इस पर दाताराम ने पूछा कि क्या तुम पूरी जलेबी मिठाई बनाना जानते हो। इस पर लड़के ने बताया कि पहले वह हलवाई के दुकान पर ही काम करता था, परंतु मालिक ने दुकान बंद कर दिया तो काम छूट गया। उसकी व्यथा सुनकर दाताराम को उस पर दया आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या
तुम मेरे दुकान पर काम करोगे, परंतु मैं उतनी पगार नहीं दे पाऊंगा। इस पर लड़के ने कहा कि मुझे पगार की ज़रूरत नहीं है, बस 2 वक्त का भोजन मिल जाए वही काफ़ी है। दाताराम यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला कि ठीक है, तुम मेरे साथ इसी घर में रहो और मेरे दुकान के लिए काम करो। तुम्हारी मदद से मेरा दुकान फिर से खुल जाएगा। उस लड़के ने दाताराम की बात को मानते हुए वहीं रहने को राजी हो गया। अगले दिन काफ़ी सुबह उठकर उस लड़के ने, जिसने अपना नाम जीतू बताया था, दुकान की अच्छे से सफाई कर चूल्हा जलाया और जैसे जैसे दाताराम बोले वैसे वैसे पूड़ी जलेबी बनाकर दुकान को सजा दिया। थोड़ी ही देर में दुकान पर ग्राहकों की भीड़ हो गई। ग्राहकों ने बहुत चाव से भोजन किया और दाताराम को बताया कि पूड़ी जलेबी पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। धीरे धीरे दाताराम की दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। जीतू की सेवा से दाताराम उससे काफ़ी प्रसन्न रहने लगे। कुछ महीने के बाद दाताराम के स्वास्थ्य में भी सुधार हो चुका था। अब वह खुद से काम करने योग्य हो चुके थे। एक दिन दाताराम, उनकी पत्नी और जीतू बैठकर बात कर रहे थे। अचानक जीतू कहने लगा कि मालिक, मुझे यहाँ आए काफ़ी दिन हो गया। मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहता हूँ ताकि खाटू श्याम के दर्शन कर आऊँ। खाटू श्याम धाम के नाम पर दाताराम की भी इच्छा उसके साथ चलने की हुई, परंतु जीतू ने कहा कि दोनों जाएंगे तो दुकान कौन संभालेगा, इसीलिए जब मैं आ जाऊंगा तब आप जाइएगा। दाताराम को यह सुझाव अच्छा लगा। अगले दिन सुबह सुबह जीतू 3 महीने रहकर दाताराम और उनकी पत्नी से विदा लेकर निकल गया। उसके जाते दोनों को घर में काफ़ी सुनापन लगने लगा। दोनों उसे बहुत याद कर रहे थे। दाताराम ने सोते समय पत्नी से कहा कि जीतू कभी लगा ही नहीं कि बाहर का बच्चा है। इतने ही दिनों में उसने पुत्र की तरह सेवा कर हमें नया जीवन दिया है। दोनों उसे याद करते करते सो गए। आधी रात होते दाताराम के सपने में वो जीतू आया और बोला कि दाताराम, मुझे इतना याद नहीं करो। तुम दोनों काफ़ी भले इंसान हो। तुम मुझे 25 वर्षों से रोज़ भोजन करवाते थे, तो क्या मैं बदले में तुम्हें 3 महीने भी भोजन बनाकर नहीं खिला सकता? और हाँ, तुम्हें खाटू श्याम धाम आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी। इतना बोलकर जीतू ओझल हो गया। इस सपने से दाताराम हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और अपनी पत्नी को उठाकर सपने का जिक्र करते हैं। अब दोनों को समझ में आ गया था कि जीतू कोई और नहीं बल्कि खुद खाटू श्याम बाबा थे। अब दोनों पति पत्नी के पास बोलने का कोई शब्द नहीं था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बाबा उनके साथ 3 महीने रहे हैं और उन्हें नया जीवन देकर चले गए। दाताराम अपनी पत्नी से सिर्फ यही बोले कि सच कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा सभी हारे हुए लोगों का सहारा हैं। मित्रों, यह थी एक भक्त और खाटू श्याम बाबा की कहानी। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।